करना मतलब कि हमारा कहने से या किसी और का कहने से नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके दिल से होता है जी और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी को देखता है जो दिल से कबूल करता है, जी उसकी कबूलियत होती है, बाकी कुछ स्वीकार नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेमत है आपकी, ये आपको मतलब दिल में ऐसा रहा कि मुझे ये लेना है, मुझे ये स्वीकार करना है। तो चले मैं आपको इस्लाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिसका मायना ये है और अपने आप को समर्पित करना, समर्पण करना। तो इस्लाम जो अरबिक शब्द का मायना शांति है, समाधान है। तो किस तरह शांति अटेन हो, यानी किस तरह उसको मिलेगा शांति। आपने नाम एक साधारण नाम तौर पर सुना है मुस्लिम, मुस्लिम भी एक अरबिक वर्ड है। उसका मायना यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के यानी खुदा के कहे हुए बातों पर अपने आप को चलाना, मतलब अपने आप को उस पर लाना जो ईश्वर ने कहा कि ये करो वो कर लेना, ये तुम ना करो और नहीं करें, यानी ईश्वर की जो आदेश है उसको ऊपर अपने आप को उसको पालन करने के लिए जो ले आते ठीक है। इस्लाम कोई नया रिलीजन नहीं है, नया पहले से जब से इंसान बना तब से इस्लाम है, जब से इंसान बना तब से इस्लाम है। तो फिर लोग पूछेंगे भाई फिर हिंदुइज्म क्या है, फिर क्रिश्चियनिटी क्या है, ईसा मसीह ये सब क्या है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं उसके ऊपर। अब हिंदुइज्म जब आप पढ़ेंगे, हिंदू के 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, फिर दशोपनिषद बोल के उपनिषद हैं, फिर उसके बाद पुराण, फिर ऐसे ऐसे चले गए बहुत ज़्यादा। चले 4 वेद हैं, उसमें क्या कहा गया। 4 वेद अगर आप पढ़ेंगे, उसके अगर आप मैसेज देखेंगे तो उसमें कहा है कि कायनात का मालिक जो है सिर्फ एक है, और कहा गया कि सिर्फ उसी की आराधना करो, बाकी अगर तुम किसी और की उपासना करोगे या पूजा करोगे खलास तुम्हारी जगह जहन्नम में। हिंदुइज्म में है। और स्वर्ग के बारे में हिंदुइज्म में कहा है, वाकई श्लोक है, कहते हैं कि स्वर्ग में जो है जो जाते हैं वो ना बूढ़ा होते हैं, ना वहाँ पर क्या है कुछ तरह का मतलब परेशानी होगा, नहीं कुछ दिक्कत नहीं, वहाँ पर हमेशा सुखी रहेंगे लोग, और ना बुढ़ापा है, सब यौवन में। उसी तरह सीधा उसके विपरीत है, ऑपोजिट है नरक। वहाँ पे सब लोग रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, लेकिन बहुत से मतलब वो जो अदाब होता है वो उसको दिया जाता है। तो ये 2 जगहों पर कौन जाता है, इंसान ही जाता है। तो वो इंसान जो अपने आप को ईश्वर की कही हुई बात पर ले आया और अपनी ज़िंदगी उस मुताबिक चलाया और सारे पैगंबर को फॉलो किया, यानी हम जीसस को मानते हैं पैगंबर है, बच्चा नहीं, सन ऑफ गॉड नहीं, मोसेस को मानते हैं, अब्राहम को मानते हैं, जितने भी पैगंबर हैं हम सब उनको मानते हैं। तो ये तभी वो मुसलमान बनेगा। तो आखिरी पैगंबर है, पैगंबरों में बहुत से लोग आए, बहुत मतलब बहुत से समुदायों में गए, बहुत से मतलब पहले हमारे ज़माने के थे वहाँ पर भी थे, लेकिन जो आखिरी पैगंबर आए हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो है आखिरी नबी है, खातमुन नबी है, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया, यानी अंतिम दिन जो है वो नज़दीक आ गया है, अंतिम प्रॉफिट जो है पैगंबर जो वो भी आ गए हैं। तो उनको उनका सबसे बड़ा मिराकल क्या बोले तो कुरान। तो जो कुरान आज उपलब्ध है हमारे हाथ में 1400 ईयर्स पहले आया था, आज भी वैसा ही है। और वैसे मतलब जो अरब्स है उनको तो अरबी आता है, लेकिन जो नॉन अरब्स है अब अपने भाई से पूछे, इनको कुछ ना कुछ कुरान से ऐसे चैप्टर्स याद ही होंगे। तो ये जब उनका भाषा ही नहीं है तब भी वो पढ़ते, तो नॉन अरब उसका फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जो है कुरान को जो है वो पढ़ लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हर दुनिया का एक ही भाषा है कुरान। हर जो मतलब जो लोग जो हैं जो नॉन मुस्लिम मतलब सॉरी जो नॉन अरब्स हैं उनको भी कुरान पूरी तरह हाथ है, कहीं से पूछो बता देगा। तो ये कुरान जो है, कुरान ने कहा कि इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसको उतारा है, हम इसको संभालेंगे। इससे पहले लोगों को संभालने को दिया, लोगों ने क्या किया अपने हाथों से भी लिखना शुरू कर दिया, यानी पूरा जो ग्रंथ है उसको करप्ट कर दिया। कुरान ऐसा एक ग्रंथ है जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं, वैसा पकड़ चले। अब इस्लाम में दखल होने से, इस्लाम में दाखिल होने से क्या फ़ायदा है। इस्लाम में दाखिल होने से फ़ायदा एक ये है कि अपनी दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं ना उसको हम आराम से टाल सकते हैं, उसको हम आराम से उसके ऊपर से हम निकल सकते हैं, कोई परेशानी हमें छुएगा नहीं। क्यों, परेशानी होगी लेकिन इंसान जब अपना तवक्कुल, जब अपना भरोसा जो अल्लाह ताला पर रखता है वो बच जाता है। तो उसको क्या है, उसको मालूम कि मेरा एक रब है जो मेरी सारी बातों को जानता है, मेरी दिल की भाषा समझता है, मेरी कमजोरियाँ जानता है, वही मेरा सब कुछ ठीक करने वाला। तो ये जो तवक्कुल छोड़ देता है वो उसके लिए आसानी कर देता है। आपने देखा होगा ज़िंदगी में इंसान जब लूट जाते हैं, बोला अब मुझे मरना है, अरे मर के क्या करेगा, उसने छोड़ो, रब पे छोड़ो, जो करने वाला है देने वाला है उसके ऊपर छोड़ दो, वही देगा। अब उसके बाद आने वाली एक ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वहाँ पर अगर आपको
कामयाब होना है तो वहाँ पर कामयाबी उसी को मिलते हैं जो यहाँ पर उसकी कही हुई बात पर ज़िंदगी चले, तो वहाँ उसी को मिलता है, वहाँ किसी और को नहीं मिलता। और वहाँ पर जो जहन्नम में जाता है उस वो है जो इंसान खुदा के बारे में अपने टाइम अपनी ज़िंदगी जो दिया गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो उसका नुकसान में है। ठीक है, अब इस्लाम में दूसरा फ़ायदा क्या है बोले तो दखल होने से। इस्लाम तो उनसे बात करें हम तो दूसरी जो फ़ायदा है इस्लाम में, जितने भी हमसे गुनाह हो गए हैं ना, पाप हो गए, हम जाने अनजाने जितने भी, बड़ा हो छोटा हो जितना भी, सारी चीज़ें सारी गुनाहों को माफ़ कर देता है, सारी गुनाहों। क्यों? अल्लाह ताला कहता है कि बंदा ने मुझसे कहा कि सिर्फ आराधना के यानी उपासना के यानी इबादत के लायक सिर्फ मैं हूँ, उसने बोल दिया। बस वो कहने से, दिल से कहना है, दिल से कहने से अल्लाह ताला का मैं उसकी समस्त पापों को उठाऊँ। तो देखो हमारी ज़िंदगी में जितने भी नुकसान हुए सारी चीज़ें वाशरूम हो गया, जैसे नया बेचा है वैसा है। दूसरी खुशी की बात क्या है, उस अल्लाह से हम मुलाकात करेंगे। जन्नती होने वाले लोगों का नसीब है, जन्नत में सबको भर दिया जाएगा और उसके बाद में जन्नती से पूछेगा और कुछ तुम्हें चाहिए, तो जन्नती बोलेगा और क्या चाहिए, जन्नत दिया हमें, इतना कुछ दिया, अब क्या है। तो अल्लाह ताला जो मतलब किसी ने नहीं देखा अल्लाह ताला, तो वहाँ पर जो है वही लोग उसको देख सकते हैं। और वो जो देखने के जो नज़ारा है वो इतना खूबसूरत है कि जन्नत भूल जाएगा, उतना एक मतलब ये आपने देखे हम अपनी इलाह से अपनी रब से हम आँखों से देख सकते हैं, ये दूसरी खुशी होगी। तीसरी बात क्या है, हमेशा जो रहने वाला जगह है जन्नत। यहाँ पर हम दुनिया में क्यों हैं, काम कर रहे हैं, पैसा चाहिए, घर चलाना, वो चलाना, यानी परेशानी बीच में आता है, फिर भी थोड़ी छोटी मोटी खुशी के लिए हम यहाँ पर इतने जोखिम ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा हम कुछ भी नहीं, आराम से रहो, हमेशा रहो। अब स्वर्ग की एक कंडीशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने नहरें देखे होंगे, जो नदियाँ देखे होंगे, बहती हुई बड़ी नदियाँ, नहीं, यह दुनिया में हमने देखा है। अल्लाह ताला ने कहा जन्नत में बहने वाली नदियाँ हैं लेकिन दूध की होगी। इमेजिन कर सकते, दूध की नदी बोले हम थोड़ा सा दूध लेने के लिए 10 रियाल खर्चा करना पड़ता है। अल्लाह ताला कहता है कि दूध की नदियाँ बह रहा है, और दूध नहीं, हनी दे के शहद उसकी भी नदियाँ बह रहा है। इस तरह की मतलब इतनी खूबसूरती से बनी हुई है जन्नत। और कहा कि अगर कोई इंसान चाहता है कुछ करने के लिए, एक फल है, उसने देखा अंगूर का फल समझो, उसने देख लिया भाई ये तो अच्छा है, तो हमें क्या करना पड़ता, पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर वहाँ पे पेड़ पे चढ़ना नहीं, वहाँ पे आपने खाने का इच्छा किया, वो फल खुद वो अपनी शाखा से नीचे आए और आप उसको हाथ से ले सके और खा सकते हैं। इतना मतलब ऐसी जगह जो हम कभी सोच नहीं सकते। तो इतनी खूबसूरती से बनी हुई जन्नत उसको नसीब है जो इस दुनिया में उसको माना और उसकी कही हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे ही डिजायर्ड हो, अब देरी किस बात की, इंशाल्लाह दखल हो जाओ इस्लाम में। फिर इस्लाम में दखल होने के बाद जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है उसको परवाह ना करो, उस पर छोड़ो। परेशानी जो भी है ना, जो भी बोझ है उतार कर रख दो। बोझ आप कितना देर खड़ा कर सकते हो, या भाई 10 किलो का अपने बोझ अपने सर पे रख के कितना देर खड़ा कर सकते हो, नहीं खड़ा रह सकते ज़्यादा, तो उसको उतार के रखो। अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारी मुश्किलातें हैं मुझ पर सौंपो, मैं तुम्हें उसका वो मुश्किल से तुम्हें दूर करूँगा। तो बेशक ये बात पक्का है, एक मोमिन की दुआ वो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। अल्लाह ताला ने कहा तीन तरीक़ों से मैं उसको दुआ को कबूल करता हूँ। एक, उसको तभी का तभी जवाब दे देता है। दूसरा जो है देरी करता है, देरी करने के बाद आजमाइश होती है, देखता बंदा किस तरह है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा, यार सालों से मैं इबादत कर रहा हूँ, यार अभी दुआ कर रहा नहीं कबूल हो रहा, क्या अल्लाह देखता नहीं, कंप्लेन कर रहा, शिकवा कर रहा। तो अल्लाह ताला आजमाइश करता है, हमें शिकवा नहीं करना रब से। दुनिया ही बनाया उसने, दिया ही, जीवन दिया उसने, ज़िंदगी दिया उसने, अब उसी के हाथ में सब कुछ है, तो फिर उससे क्या कंप्लेन करना। हम मांगते रहो बस, अल्लाह ताला देते रहते हैं। और कहा तीसरी बात जो है दुआ को कबूल, वो आखिरत के लिए रख देता है रब, यानी जब आखिरत हमें उठखड़ा करने का दिन आता है तो उस वक्त हमें काम आता है। तो हमारी दुआ कबूल होता ही होता है, कभी छुपता नहीं। तो इंशाअल्लाह सच्चे दिल से दुआ करें, दुआ होता है। तो इस्लाम में दखल होने के लिए इस्लाम 5 चीज़ों में, 5 बुनियादों में बनी हुई है। पहला वाला जो है शहादा कहते हैं, जिसे अरबी में हिंदी में शहादा बोले तो आपको गवाही देना। आप गवाही देते हैं कि
इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है, और गवाही देते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है। ये गवाही सच्चे दिल से देना है, जबान उसको बोलेगा आप मुस्लिम हो जाते हैं। फिर 4 पिलर है। 5 दूसरा जो है 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अब आप घर चले गए इंडिया में, यानी आप बांग्लादेश से हो, इंडिया से कहाँ से? कलकत्ता से, माशाल्लाह। अब इंडिया चला गया, आपका नमाज का वक्त हो गया। अब आपको लगता है कि यहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ, मुझे खतरा है, तो आप उसको गुप्त रूप से कर सकते हैं, जब तक आपको मतलब सेफ ना हो, ठीक है। लेकिन नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह जब आप उस पर अमल करना शुरू करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद कुव्वत देगा, आपको खुद ब खुद उससे ऊपर लाएगा। आप इंशाअल्लाह किसी से भी बात करें, कोई डर नहीं रहेगा, उस तरह आएगा। ये नमाज हमें कायम रखना है 5 वक्त का। तीसरा जो है ज़कात है, जो आपको साल जब हो जाता पूरा, तो आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, या कुछ और माल जो है, जो ज़कात के बारे में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा आपको। सपोज समझ ले आपके पास 100 रियाल ही बचता है, आफ्टर ऑल आपका एक्सपेंसेस सब बैंक में 100 रियाल बचता है, तो 2 रियाल 50 अलाला निकालो, कोई जो गरीब है, जो मददगार, जिसको मदद चाहिए उसको। आपका ये 97.5 रियाल प्यूरीफाई हो गया, ज़कात हो गया, उसको हम प्यूरीफाई कर देते हैं। चौथा जो है, अभी आ रहा रमज़ान आ रहा है, बहुत ही नज़दीक आ गया है, ये महीना पूरा रोज़ा रखना। रोज़ा का जो फ़ायदा है रोज़ा का, वो जन्नती है अगर उसने सच्चे दिल से रोज़ा रखा, यानी सुबह फजर से लेकर शाम के मगरिब तक वो ना पानी पिया, खाना खाया, कुछ नहीं। आपने बोला मैं रोज़े में हूँ, बहुत बार रखा था रोज़ा, माशाअल्लाह। तो देखो आपके पास पहले से वो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ है इसके पास। तो रोज़ा रखना ये बहुत बड़ी बात है। रोज़ा का जो अजर है, अल्लाह ताला ने कहा कि आदम के बच्चे के जितने भी अमल हैं मैं उसका 10 गुना देता हूँ, या 70 या 700, लेकिन रोज़े का मैं उसको दूंगा, वो स्पेशल है। जब अल्लाह ताला ने 10 से लेकर 700 तक दे सकता है, और रोज़ों को उसने सेपरेट करके बोला कि ये मेरे लिए है, मैं इसको दूँ, यानी यार जन्नत है वो इंशाअल्लाह। तो देखो रोज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ऐसी अमल है जो हमें अंदर से बदल देता है इंसान। भूख का बारे में हमें मालूम हो जाता है, भूखे पैसे की प्रॉब्लम क्या है वो हम समझ सकते हैं। और दूसरा ये जो हम रख रहे हैं भूख समझने के लिए नहीं, ये हम रख रहे हैं कि रब की रज़ा और रब की तृप्ति के लिए हम रख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन। चौथा जो है, अगर आप शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली आप वेल हो, तो आप इंशाअल्लाह हज के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके ऊपर ये वाजिब नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो, आपके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर आपके पास शारीरिक रूप से और आपके पास पैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बच के जा सकते हैं। ये 5 चीज़ें इस्लाम कहते हैं। इंशाअल्लाह अभी क्या है, धीरे धीरे आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट है, वहाँ से आप न्यू मुस्लिम्स का एक साइट है, जहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अभी इंशाअल्लाह इस्लाम में दखल होते हैं। आपको अगर कोई डाउट नहीं है, तो हम इंशाअल्लाह आपको इस्लाम की ओर निमंत्रण करते हैं। शहादत जिसे कहते हैं, वो इस तरह है कि हम गवाही देते हैं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। इसको हम अरबिक में कहेंगे जो शहादा है। ठीक है, आप बोलने तैयार हैं? तो आप ऐसा करें इंशाअल्लाह। देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चल आप पढ़ लेंगे, आखिरी पैगम्बर है। अल्लाहु अकबर, वेलकम टू इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह गले मिले भाई से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबाई सलाम देन। ना बांगोट वाला मीटिंग में बोला ना तो इनको हिंदी लन बुक में लन भाई आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कागज पर सब होगा। हाँ, you are from this new? Yeah. What is your name? Can you give your name? I'll make a copy and give it to you. Okay. You can sit with the kebab.
मैं हावड़ा से شيخ ممكن بس نعمل توثيق تحت عند Inshallah, we will again when they make again we will make خلاص now we will go for for Quran class. बंदे भाई Come, brother. What do you want? He's new? It's new but just No, last week he come and